मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आरसीएम पाठशाला में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। अभी फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता हूं। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता देवी जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल हैं और क्योंकि ये एक फैमिली बिज़नेस है, यहाँ पर हमें रोज़मर्रा की ज़रूरतों के जो सामान हैं उनको हम ख़रीदते हैं और उनको ख़रीदने के साथ साथ हमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो फैमिली बिज़नेस के नाते मैं भी उनके साथ मिलकर इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, आज आप सब लोगों का बेहतरीन दुनिया के अंदर, आरसीएम की दुनिया के अंदर छठा दिन है। आज हमारा 6th डे है और आप यदि फर्स्ट से लेके और आज 6th डे में भी आज हमारे साथ बने हुए हैं तो ये बहुत मजबूत कदम आपने बढ़ाया है। ये आपकी लाइफ का जो है टर्निंग पॉइंट साबित होगा। 90 दिन का ये कोर्स है। इस 90 दिन के अंदर जो जो कार्यक्रम, जो जो रिक्वेस्ट मेरी तरफ से होती हैं, इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, उनको फॉलो कीजिए और उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको परिणाम बेहतर आएंगे। इसमें कोई फोर्स नहीं है कि आपको जो है ना कोई आपके नंबर काट लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप जैसे जैसे सीडीज़ कुछ रेकमेंड होती हैं रोज़ाना, उन सीडीज़ को सुनेंगे। जैसे कल आपने जो है एनिवर्सरी का 6th एनिवर्सरी रेवाड़ी की जो हुई थी उसको आपने देखा होगा और उसको देखने के बाद आपके मन में एक सपना ज़रूर पैदा हुआ होगा। सपना आपके पास अपना खुद का भी हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन एक सपना आप हमेशा देखते हैं कि मैं भी कभी इतनी बड़ी स्टेज से खड़ा होकर वहाँ से लोगों को संबोधित करूं और लोग नाचें गाएं और बहुत बड़ा हुजूम जो है आपके लिए तालियां बजा रहा होगा और फिर वहाँ से आप बोल रहे होंगे माइक के अंदर से जय आरसीएम। तो शायद जिन लोगों ने देखा है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जब भी अपने इस आरसीएम के सफ़र के अंदर कभी कभी क्या होता है, थकान होती है, कभी कभी हमें जो है गाड़ी चलाते चलाते धुंध आ जाती है ना, धुंधला पड़ जाता है, दिखाई देना कम हो जाता है। तो ये एक ऐसा वीडियो है जिसको मैं देख लेता हूँ और जब भी देखता हूँ तो एनर्जी फिर से जो है वापस आ जाती है कि सुनील अभी रुकने का, थकने का और कोई समय नहीं है, अभी वहाँ पहुँचना बाकी है। वहाँ जब टीसी छाबड़ा जी के हाथों से ट्रॉफ़ी लेना बाकी है, वहाँ पर जो है डीसी जी के साथ खड़े होकर बात करना बाकी है और वहाँ से उस स्टेज से हिंदुस्तान के साथ बात करना बाकी है। तो न केवल मेरे लिए बाकी है, बहुत से लोगों के सपने अभी बाकी हैं, इसलिए और आगे चलता चल। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज 6th डे है। आज हम आरसीएम बिज़नेस का जो मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है, कैसे हमें इनकम आती है। चलिए, ये मार्केटिंग प्लान की कॉपी मेरे पास है। मैं इसी कॉपी से आप लोगों को मार्केटिंग प्लान शेयर करूंगा कि एक्चुअली आरसीएम में पैसा कैसे आता है, कैसे ये सिस्टम काम करता है। चलिए देखिए, हम सब लोग जो है जैसे ही जन्म लेते हैं, हम जन्म से ही किसी न किसी वस्तु के उपभोक्ता होते हैं, कस्टमर हम होते हैं। तो हम यदि कस्टमर हैं तो हम अपनी ज़रूरत का जो सामान है, अपने पड़ोस में कोई रिटेलर है वहाँ से ख़रीदते हैं। रिटेलर अपने घर नहीं बनाता, ये होलसेलर से ख़रीदता है। होलसेलर भी इस प्रोडक्ट घर नहीं बनाता, ये आगे डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है किसी विज्ञापन को देखकर, जो विज्ञापन करने वाले हैं, एडवर्टीज़मेंट करने वाले हैं, उन चीज़ों को देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं और यहाँ पे होती मैन्युफैक्चरर कंपनी जिसने सामान को बनाया है। अब देखिए होता क्या है, ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये मान लीजिए कोई भी वस्तु 50 रुपये की बनाते हैं जिसमें इनका प्रॉफिट और इनके खर्चे सारे शामिल होते हैं। तो ये सामान इन बिचौलियों के माध्यम से जब आप तक पहुंचता है, यहाँ से होते होते कस्टमर तक पहुंचता है, तो यही सामान हमें 100 रुपये में मिलता है। क्यों? क्योंकि बीच के लोगों का प्रॉफिट इसमें जुड़ा होता है और ये लगभग 50% के करीब प्रॉफिट होता है। और कमाल की बात तो ये है साहब कि ये कीमत दुगनी हो चुकी है, लेकिन इन बीच वाले लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने बल्कि क्या कोई ये प्रोडक्ट बनाया, इसके अंदर इसने कोई सुधार किया? इसने किसी ने कोई सुधार नहीं किया, जबकि बिगाड़ने का इनको पूरा अधिकार है। बिचौलिए बीच में मिलावट कर देते हैं और विज्ञापन किससे करवाया जाता है?
आपसे करवाया जाता है? नहीं नहीं, आपसे भी नहीं करवाया जाता, मुझसे भी नहीं करवाया जाता। ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, क्रिकेट की हस्तियां, ऐसे लोगों से विज्ञापन करवाया जाता है जिन्होंने इसका खुद इस्तेमाल नहीं किया। बिना इस्तेमाल किए जिस साबुन से हम सोचते हैं कि हम नहा के गोरे हो जाएंगे, उस साबुन को वो हीरोइनें कभी हाथ में लगा के नहीं देखती, वो छूते तक नहीं है। जिस टूथपेस्ट की लोग टीवी के ऊपर विज्ञापन करते हैं, उनको कभी ज़िंदगी में उन्होंने उस टूथपेस्ट को इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो इस तरह से विज्ञापन के सहारे प्रचार चलता है और उससे हम अभिभूत होकर कस्टमर लोग खरीदते रहते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी, ये शुरुआती दौर में ठीक थी, जब तक लालच और लोभ बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके समस्याएं आती गई। इस समस्या को देखते हुए एक नया तरीका निकाला गया। कंपनी ने कहा कि चलिए 2 कदम हम आगे आ जाते हैं और 2 कदम आप आगे बढ़ के आइए। और हम क्या करते हैं, बीच में जो स्टोर है, एक स्टोर खोल देते हैं। स्टोर को जब खोला गया पहली बार, तो इस व्यवस्था का जो नाम रखा गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। सही तरीका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बिचौलियों को हटा दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो 50% पैसा बच गया, कंपनी ने कहा कि अब इसका क्या करें। तो कंपनी ने कहा कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये कस्टमर का है, इसको वापस लौटा देते हैं। इसमें से 5% पैसा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए कंपनी के पास रहता है और बचा हुआ 45% पैसा एक सिस्टम से वापस कंज्यूमर को दे दिया जाता है। और इस व्यवस्था को भारत में हम लोग RCM के नाम से जानते हैं, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये 45% पैसा 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला हिस्सा है 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, दूसरा है 8% रॉयल्टी और तीसरा है 5% टेक्निकल बोनस। कुल मिला के ये 45% पैसा बिजनेस वॉल्यूम का कस्टमर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इस कंपनी का इतिहास क्या है, कौन है इस राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को चलाने वाले। RCM कोई कंपनी का नाम नहीं है, ये एक खरीदारी की व्यवस्था का नाम है। तो इसको जो चला रही है कंपनी, उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। फैशन शूटिंग। हम इसको 4 हिस्सों में सीख सकते हैं। पहला हिस्सा शायद आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अभी रिमूव कर देता हूँ। सेकंड पार्ट पे आते हैं। 4 हिस्सों में अगर आप इसको सीखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा हिस्सा है कंपनी का परिचय, कि कौन है इसको चलाने वाले। एक कंपनी है जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, जो कि 1977 से कपड़े का कारोबार करती है, कपड़ा बनाती है। और 1986 के अंदर ये हिंदुस्तान में टॉप 10 कपड़ा बनाने वाली कंपनियों में भी इसका नाम शामिल रहा है। टॉप 10 कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है फैशन शूटिंग। इसके ऑनर त्रिलोकचंद छाबड़ा जी हैं। इन्होंने 1 अगस्त 2000 को अपना कपड़ा जिस तरीके से पहले बेचते थे बिचौलियों के माध्यम से, उसके साथ साथ डायरेक्ट कस्टमर को देना शुरू किया और उस व्यवस्था का नाम रखा गया RCM बिजनेस। इस RCM बिजनेस की जब शुरुआत की गई थी तो प्रोडक्ट के नाम पे हमारे पास एक प्रोडक्ट होता था, पिकअप सेंटर भी हमारे पास एक ही होता था और हमारे पास डिपो की संख्या भी एक ही थी। आज के समय की अगर हम बात करें, ये सन 2000 की बात है, आज 2020 आ चुका है। 2020 के अंदर प्रोडक्ट्स की संख्या 600 को पार कर चुकी है। पिकअप सेंटर्स की संख्या PUC लगभग 9000 के आंकड़े को पार कर चुकी है और डिपो की संख्या 100 से ज़्यादा हमारे डिपो हैं, बहुत बड़े बड़े। और अभी आने वाले समय में 150 के करीब जो है RCM वर्ल्ड खोलने की तैयारी है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर खोले जाएंगे, जहां से वितरण व्यवस्था बहुत बड़ी होने वाली है। RCM बिजनेस का जो एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में करोड़ों रुपए की इनकम अब तक ले चुके हैं। आपने कल देखा होगा कि कल की एक RCM की 6ठी एनिवर्सरी थी। 6ठी एनिवर्सरी तक भी जो है ना बहुत से लोग करोड़पति हो चुके थे। अब तो RCM 20वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, वहाँ से 14 साल आगे जा चुका है।
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि हर चौथे महीने ही इस बिज़नेस में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। 3-4 महीने की इनकम भी अगर उनकी जोड़ के देखी जाए तो करोड़ों रुपए आते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था कंपनी का परिचय। अब देखिए इसमें कस्टमर क्यों जुड़ेगा, आप क्यों इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहेंगे। पहले वाली व्यवस्था ठीक तो थी, आपका पड़ोस में कोई दुकानदार है, आपका जान पहचान का है, आप उससे सामान खरीद रहे थे, लेकिन इस व्यवस्था में क्यों आना चाहेंगे, उसके कुछ फ़ायदे होने चाहिए। जैसे कि फ़ायदे, अब हम फ़ायदों के बारे में बात करते हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट है। नंबर 1 फ़ायदा तो आपको ये होगा कि यहाँ पे 100% शुद्ध सामान मिलेगा, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, क्योंकि बिचौलिया नहीं है ना कोई भी। बिचौलिया अगर होगा तो मिलावट की गुंजाइश रहती है। देखिए गाय कभी अपने दूध में मिलावट नहीं करती है, हमेशा गवाले करते हैं, इसलिए बिचौलियों को हटा दिया गया है। तो आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। और दूसरी बात, यहाँ से आपको पक्का बिल मिलेगा। मार्केट में यदि आप पक्का बिल मांगते हैं तो जो शॉपकीपर्स है वो मुंह बना लेते हैं, लेकिन अगर आप RCM से पक्का बिल मांगते हैं तो खुश होकर दिया जाता है, बल्कि आपको निवेदन किया जाता है कि आप अपने कागजात दीजिए, आपको पक्का बिल दिया जाएगा। यहाँ पक्के बिल के बिना सामान नहीं मिलता, हर सामान का पक्का बिल कटता ही कटता है। तीसरा जो फ़ायदा होता है यहाँ पे, ये है स्वदेशी। देखिए अभी भारत को इस कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें मार्केट में बहुत बार पता ही नहीं होता कि कौन सा सामान भारत का है, कौन सा सामान विदेशी कंपनियों का है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नहीं है, वो HUL जिसको हम देखते हैं वो यूनिवर्सल लीवर लिमिटेड है। यूनिवर्सल लीवर लिमिटेड ये अमेरिका की कंपनी है, बाहर की, और ये भारत में इन्होंने अपना नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रखा हुआ है। पाकिस्तान में इन्होंने पाकिस्तान लीवर लिमिटेड रखा हुआ है। बांग्लादेश में बांग्लादेश लीवर लिमिटेड रखा हुआ है। क्योंकि पहचान, लोग जो है ना सोचते हैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, तो भारत की ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो हमें पहचान नहीं होती और आम कस्टमर। तो आप स्वदेशी अभियान के साथ जुड़ सकते हैं, भारत की मदद कर सकते हैं। इसके अंदर अगला फ़ायदा है, आपको यहाँ पे 10% से लेके 20% तक छूट मिलती है। छूट कैसे मिलेगी, आपको डिस्काउंट कार्ड बनवाना होगा जो कि फ्री में बनता है, बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको अपना पैन नंबर, अपना अकाउंट नंबर और अपना आधार कार्ड, ये चीज़ें आपको अपलोड करनी है कंपनी के वेबसाइट पे। आप जिसके भी माध्यम से आए हैं तो उनको आप ये चीज़ें दे दीजिए, वो अपलोड कर देंगे, आपका डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा। और जैसे ही डिस्काउंट कार्ड बनेगा आपको 10% से लेके 20% तक की MRP पे छूट मिलेगी। और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा, आपको बिज़नेस करने का मौका मिलेगा, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको 45% पैसा जो मैंने बताया था उसमें से आपको हिस्सेदारी मिलेगी। आप जिस भी लेवल पे जैसे भी काम करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको फ़ायदा होने वाला है। और इसमें आप लोग जो है अपना कैरियर भी बना सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं यहाँ पर। इस तरह से फ़ायदों की सूची की अगर हम बात करें तो ये लगभग जो है ना पूरा का पूरा बोर्ड ही भर जाएगा। तो इसमें जो फ़ायदे हैं वो आपको स्वास्थ्य से लेके इनकम, लोगों की मदद करना, आप आर्थिक आज़ादी चाहते हैं, अपने फर्स्ट एपिसोड के अंदर आप देखिए आप क्या चाहते हैं, वो सारे फ़ायदे आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं कि अब पैसा जो 45% है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है और RCM बिज़नेस में काम क्या करना होता है, कैसे काम करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। काम करने के इसमें चौथे नंबर पार्ट पे हम लोग आते हैं, फोर्थ नंबर पार्ट पे कि RCM में क्या करना है और पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहला काम है हमारा खुद का डिस्काउंट कार्ड बनवाना है। दूसरा, लोगों का डिस्काउंट कार्ड बनवाना है, लोगों के कार्ड बनवाने हैं। खुद का डिस्काउंट, दो ही काम है बेसिकली मोटे तौर पे इस बिज़नेस में। खुद का डिस्काउंट कार्ड बनवाकर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं और लोगों के डिस्काउंट कार्ड बनवाने हैं। अब हम बात करते हैं कि ये पैसा 45% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर पहली 32% परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बात करते हैं।
देखिए, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस प्रोडक्ट पे 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक है MRP, एक है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एक है बिजनेस वॉल्यूम। आप वेबसाइट पे चेक कीजिए, आप अपने बिल में चेक कीजिए, आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। MRP, जिस प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, उसके ऊपर रेट लिखा होगा ये इतने रुपए का है। दूसरा, आपका यदि कार्ड बना हुआ है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोलते हैं उसको। तीसरा, हर प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो ये बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे ही इनकम की गणना होती है। बिजनेस वॉल्यूम कैसे तय किया जाता है, इसके बारे में मुकेश कोठारी जी का एक बेहतरीन वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं, कंपनी के जो खर्चे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, आने जाने का जो खर्चा होता है, टैक्सेस होते हैं, उन सब को हटाने के बाद एक ऐसा आंकड़ा जिसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूट होना था बिचौलियों के अंदर, वो पैसा बिजनेस वॉल्यूम के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बिजनेस वॉल्यूम नाम दिया जाता है और एक व्यवस्था के तहत जो है 45% जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बिजनेस वॉल्यूम एक्चुअल जो उसकी खर्चे, ये वो सारी चीज़ें, टैक्सेज और ये बहुत सारी चीज़ें हटाने के बाद एक सिद्धांत अपनाया गया है डायरेक्ट सेलिंग की। हर कंपनी के पास जो है इस तरह का एक फैक्टर होता है बिजनेस वॉल्यूम जिसको कहते हैं, जहाँ से पैसों की गणना होती है। तो बिजनेस वॉल्यूम के बाद अब यदि आपका बिजनेस वॉल्यूम 100 से लेके 4,999 है तो आपको अपने बिजनेस वॉल्यूम का 10% पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो भी आपने खरीदारी की है। यदि आपकी टीम में, आप और आपकी टीम में 5,000 से ज़्यादा का बिजनेस वॉल्यूम है तो 12%, आपने जो खरीदा है उसका 12%। पूरे 5,000, आपने मान लो 2,000 का खरीदा है, नीचे किसी ने 3,000 का खरीदा है, तो आपका जो है 2,000 का 12% आएगा। 12 दूनी 24, 240 रुपये। यदि आपका बिजनेस वॉल्यूम 10,000 से ऊपर चला जाता है तो ये 14% हो जाएगा। 20,000 से ऊपर चला जाता है ये 16.5% हो जाएगा। 40,000 से ऊपर जाता है ये 19% जाएगा। ये 70,000 से आगे बिजनेस वॉल्यूम जाता है तो ये 21.5% जाएगा। ये 1,15,000 से ऊपर चला जाता है तो आपको जो है 24% आएगा। ये 1,70,000 पे जाएगा तो आपको 26.5% आएगा। ये 2,60,000 पे आएगा तो 29%। और 3.5 लाख, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3.5 लाख के ऊपर जाएगा तो 32%। ये परफॉर्मेंस बोनस है, यानी कि आपको खरीदारी करने से भी फ़ायदा हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। इनकम को किस प्रकार से आरसीएम बिजनेस में हासिल किया जा सकता है, ये तो आपकी खरीदारी के ऊपर है। मान लीजिए आपने अभी ज्वाइन किया है, आपने 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा, आपको ये सामान अच्छा लगा और आपने इसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया। धीरे धीरे करके आप बताते चले गए। लोगों ने डिस्काउंट कार्ड्स बनवाए। डिस्काउंट्स कार्ड्स बनवाते आपके फर्स्ट ग्रुप में, मान लेते हैं यहाँ पर आपको 1,10,000 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे होता है फर्स्ट ग्रुप में। आपने 50-60 लोगों का डिस्काउंट कार्ड बनवाया और वो हर महीने 2,000 BV का सामान खरीदते हैं, तो आपका 1,10,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। दूसरे ग्रुप में भी आपने 20-30 लोगों का डिस्काउंट कार्ड बनवाया और उसकी वजह से 60,000 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। तो आपका जो टोटल बिजनेस है वो कितना हो गया सर? 1,72,000। 1,72,000 को अगर आप देखेंगे तो ये 26.5% का लेवल बनता है। तो यहाँ पे गुणा 26.5% निकालेंगे, 26.5% अगर आप निकालेंगे तो ये कुल मिला के 45,580 रुपये हैं, जो कि आपके पूरी टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। आप में और आपकी पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? फर्स्ट ग्रुप में जो आपका बिजनेस है 1,10,000 है, तो 1,10,000 पे कौन सा लेवल लगेगा सर? 21.5%। फर्स्ट ग्रुप को 21.5% निकालेंगे तो 23,650 रुपये इस ग्रुप के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इन लोगों के अंदर, ये ए ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में 60,000 बिजनेस वॉल्यूम है तो 60,000 पे आपका लेवल 19% रहेगा। 19% के हिसाब से 11,400 रुपये आपके बी ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब इन दोनों को देने के बाद 45,580 रुपये में से
आप 23,650 और 23 माइनस 23,650 फिर माइनस 11,400 इसको घटा देते हैं तो लगभग 10,530 रुपये बचेंगे। ये कहाँ जाने वाले हैं? ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम इस्तेमाल करना ही हमें प्रोडक्ट को और हमें तारीफ़ करनी ही है तो क्यों ना हम थोड़ा सा बड़े पैमाने पर तारीफ़ करें और लोगों को इस बारे में बताएं ताकि हमें भी इस तरह की इनकम आ सके। तो आगे अगर इसमें और काम करेंगे तो जिस दिन आपका बिज़नेस वॉल्यूम फर्स्ट ग्रुप में 3.5 लाख हो जाता है बड़े वाले लेग में, और दूसरे वाले ग्रुप में ये बिज़नेस वॉल्यूम जो है 1,15,000 हो जाता है, तो आप रॉयल्टी अचीवर बनते हैं। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी बेसिकली 3 ही प्रकार के लोगों को आज से पहले मिलती थी। एक मिलती थी सिंगर को, आपने कोई लता मंगेशकर के गाने सुने होंगे, तो लता मंगेशकर का गाना जब हम प्ले करते हैं उनको रॉयल्टी जाती है। राइटर को, मुंशी प्रेमचंद जी आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी उनकी किताबें जब हम खरीदते हैं तो उनके फैमिली को रॉयल्टी जाती है। थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, साइंटिस्ट लोग जो भी आविष्कार करते हैं, जब हम उनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं उनको रॉयल्टी जाती है। तो इसी प्रकार से यदि हम आरसीएम बिजनेस में जब एक टीम बना लेते हैं, उस टीम में जब नमक, मिर्च, हल्दी, सर्फ, शैम्पू, ये कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा तो आपको रॉयल्टी आएगी। मुकेश कोठारी जी एक बात बोलते हैं कि कोई डाउनलाइन आपकी आसाम में है और वहाँ पे आसाम में वो सुबह सुबह उठ के वो धूप बत्ती, अगरबत्ती लगाती है, ओम जय जगदीश हरे, तो आपके घर में आते हैं हरे 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 नोट आते हैं, जैसे हरी हरी टाई है ऐसे आपके घर में भी नोट आते हैं। तो रॉयल्टी जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस बिज़नेस में बहुत अच्छे से काम करता है। इस बिज़नेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो रॉयल्टी अचीवर हैं। अब जब रॉयल्टी 3.5 और 1.15 होती है तो आपको रॉयल्टी आती है 3%। यहाँ पर दिख रहा है क्या? यहाँ नहीं दिख रहा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। रॉयल्टी जो है 3% रॉयल्टी आती है। 3% रॉयल्टी का मतलब है लगभग 20,000 के आसपास की इनकम। जब आपका बिजनेस 3.5 लाख एक तरफ और दूसरी लेग के अंदर 1,70,000 हो जाता है, ये वाले स्लैब काम करेंगे। यहाँ पे 3% रॉयल्टी, यहाँ पे 4.5% रॉयल्टी और यहाँ पे 8% रॉयल्टी। 3% और 8%। देखिए मुझे जो है ना ये बीच वाली रॉयल्टी मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मुझे ना 3 आई ना 4.5 आई, सीधा 8% रॉयल्टी आई। 3, 4.5, 6 और 8 ये रॉयल्टी मुझे कभी नहीं आई। 3, 4.5, 6 सीधा 8% रॉयल्टी पे मैं पहुंचा था, इसलिए मुझे ज़्यादातर 8% रॉयल्टी के बारे में ही पता होता है। तो 3.5 लाख यहाँ पे और 3.5 लाख बी ग्रुप में आपका बिजनेस होता है तो आपको 8% रॉयल्टी आती है। इनकम लगभग आपकी 35,000 से ऊपर चली जाती है, 40,000 भी हो सकती है, आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है। एक बात ध्यान रखें, रॉयल्टी हमेशा फर्स्ट लेग की आती है। आपकी फर्स्ट लेग जितनी भी बड़ी होगी उसके हिसाब से आपको रॉयल्टी आने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान है। इस प्लान को एज इट इज़ सिंपल रखें, हो सके तो इसमें देखकर दिखाएं, हमेशा हो सके नहीं इसके अंदर से देखकर ही हमें दिखाना है, क्योंकि ये रट्टा मारने की चीज़ है। लेकिन यदि रट्टा मार के आप दिखा देंगे तो लोगों को लगेगा कि भाई ये तो बहुत सियाना आदमी है, समझदार आदमी है, इसको तो सब कुछ आता है, इसको मैं compete नहीं कर सकता, मैं इस तरह से मार्केटिंग प्लान नहीं दिखा सकता। लेकिन यदि आप इस पेपर का ऐसे पेपर साथ में लेके जाएंगे और उससे देख के दिखाएंगे तो ये डुप्लीकेटेबल है, आसान है, लोग इस काम को आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और जो है उदाहरण देता हूँ। ये बिज़नेस कितना सरल है, कितना सीधा है। ये जो आंकड़े हैं इनमें बहुत ज़्यादा उलझने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये आंकड़े कंप्यूटराइज सिस्टम से भीलवाड़ा के कंप्यूटर में, आरसीएम के कंप्यूटर में फीड हैं। किसको कहाँ कितना मिलना है वो कंप्यूटर अपने आप देख लेता है। मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। मैंने इस बिज़नेस को सन 2013 में जब हम लोगों ने शुरू किया तो ये जो पेपर था मैं इसी के अकॉर्डिंगली प्लान दिखाता चला जाता था। इस प्लान को दिखाते दिखाते मैं जो है रॉयल्टी अचीवर बन गया, फिर टेक्निकल अचीवर बन गया। इस प्लान में एक ये जो पेपर है, इस पेपर में एक त्रुटि थी। त्रुटि क्या थी?
यहाँ पे जो प्रिंटेड आप देख रहे हैं, यहाँ पे 11,440 लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि ये 11,440 नहीं आता। इसको मैंने बाद में कैलकुलेट करके देखा कि यहाँ पे 11,440 नहीं 11,400 आता है। लेकिन इसी पेपर को दिखाते दिखाते, इसी प्लान को दिखाते दिखाते टेक्निकल अचीवर बन गया मैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि मुझे दिखाना नहीं आता, मैं तो नया हूँ, मैं तो क्या बताऊँगा। देखिए, माना कि आप नए हैं, लेकिन सामने वाले ने, जो आपके सामने बैठा है, उन्होंने क्या इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या इस प्लान में कोई डिग्री हासिल की हुई है? क्या कोई पीएचडी होल्डर हैं जो इस मार्केटिंग प्लान को बहुत गहराई से जानते हैं और वो आपके अंदर त्रुटियां निकाल देंगे? सिंपल सी बात समझने वाली है कि हमें इस प्लान के माध्यम से व्यवस्था क्या है, कैसे ये काम करता है, वहाँ तक पहुँचना है, व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी देनी है। तो हमेशा इस पेपर की जो है अपने साथ रखें, कॉपी करवा के रखें और इसको देख के ही प्लान दिखाना है। अब प्लान दिखाते वक्त क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, कैसे वो बातचीत करनी है, इसके बारे में हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। आगे हमारे साथ बने रहिए। आज की बातचीत यहीं तक हम विराम देते हैं। आज हमारा जो होमवर्क रहने वाला है, उस होमवर्क के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज हमें सतीश पंडित जी की एक टेप है, जो सतीश पंडित स्पेशल नाम से आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, उसको ज़रा देखिएगा। वो वीडियो सीडी है, वो थोड़ी सी लंबी है, लंबी मतलब 1 घंटे से थोड़ा सा कम है। उसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आरसीएम बिज़नेस क्या है, कैसे करना है और कौन से चैलेंजेज आने वाले हैं। देखिए, ये बिज़नेस जो है हमारी नज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस बिज़नेस को अपनी नज़र से कैसा देखते हैं। पंडित जी बताते हैं कि एक बार, पहली बार जब वो किसी प्रोग्राम में गए तो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, बहुत से लोग बैठे हुए थे और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग पैर ऊपर करके कुर्सी के ऊपर उकड़ू बैठे हुए थे और बहुत से लोग वहाँ पे बीड़ी भी पी रहे थे। तो ये हो सकता था कि पंडित जी भी वहाँ पहली बार गए और वहाँ जाके देख के ऐसा माहौल वापस लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि बड़ी उस स्टेज से बहुत से सामान्य से लोग भी पैसा बना रहे हैं, सिस्टम बहुत अच्छा है, तो ये जो छोटी मोटी कमियां हैं इनको हम ठीक कर लेंगे। और उस प्रोग्राम में हुआ क्या, बीच में प्रोग्राम में अनाउंसमेंट हो गई कि भैया कुर्सियां उठाओ और छत पे ले जाओ क्योंकि यहाँ तो बारात आने वाली है। तो ये हमारी नज़र पे डिपेंड करता है कि हम देखना क्या चाहते हैं। अगर आपको आरसीएम बिज़नेस में अच्छा देखना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप मैं चाहता तो उस दिन जो है इस बात से मायूस हो सकता था कि इस पेपर के अंदर जो कि हमें प्रोवाइड किया गया है, इसके अंदर ये त्रुटि क्यों है, 40 रुपये की इस त्रुटि को जो है ना, ये कैसे हो गया, मेरी अपलाइन को क्या इतना भी नहीं पता कि ये त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कल को मेरे से किसी ने पूछ लिया तो क्या होगा। मैंने इस बात की तरफ कभी गौर ही नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ें गौण हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशंस के अंदर उलझना। कई बार हम फिर बहुत सी कंपनीज से तुलना करके देखते हैं, इधर उधर पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिमाग में भरते चले जाते हैं। इन पे अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हमारा दिमाग जो है हमें काम करने से रोक देगा। तो हमें सरल रहना है, सिंपल रहना है। पंडित जी की टेप को ज़रूर देखिएगा, ये टेप जीवन को देखने का नज़रिया बदल देगी। मेरा ऐसा दावा है कि आज यदि आपने उस टेप को देख लिया तो आपका जीवन को देखने का और आरसीएम को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। बहुत से लोगों ने पहले देखी होगी, लेकिन मैं फिर से निवेदन करूंगा कि इस टेप को दोबारा से देखें। और दूसरा हमारा जो होमवर्क रहेगा वो है दीपक बजाज जी की पुस्तक का चैप्टर नंबर 5 है। आप लोगों के पास शायद बुक का पुराना एडिशन हो, जिसका नाम है बिजनेस की नाड़ी, संख्याएँ और अनुपात। बिजनेस की नाड़ी, संख्याएं और अनुपात। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। और इसमें जो बातें बताई गई हैं, इसमें दीपक बजाज जी ने एक अनुपात भी बताया है। अनुपात, आप एक वीडियो हमारा इसी चैनल पे मिलेगा कि क्या आपको आरसीएम के नेटवर्क मार्केटिंग के आनुपातिक सिद्धांत का पता है कि कितने लोगों को प्लान दिखाएंगे तो कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोग काम करने वाले हैं, कितने लोग बिज़नेस के अंदर आपके साथ टिकने वाले हैं, वो आपको डिटेल में इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं।
ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था मार्केटिंग प्लान का। इस प्लान को आप जो है कल के एपिसोड में मैं इसको 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये मार्केटिंग प्लान पे बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आज हमने थोड़ा सा डिटेल में इस पे बातचीत की, क्योंकि आपको थोड़ा सा इस चीज़ों के बारे में जानकारी पहुंचानी थी। तो कल फर्स्ट के जो 7-8 मिनट रहेंगे उसमें हम इस प्लान को कंप्लीट करेंगे। इसको मैं डिज़ाइन करके रखूँगा और आप उसको कॉपी फ़ोटो खींच सकते हैं इस पूरे बोर्ड से, ताकि आपको बहुत आसानी हो। तो थैंक यू वेरी मच। आप यदि आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मेरा निवेदन है कि आप इससे पहले के एपिसोड्स 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ट्रेनिंग को ज़रूर देखिए, क्योंकि उनके साथ साथ ही आपको आज की बातचीत क्लियर होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोगों को ज़रूरत है, बहुत से लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है। किसी को प्लान दिखाने में दिक्कत है तो वो यहां से देख के सीख सकते हैं और अपनी जगह पे रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। तो मैं आपसे आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। कल सुबह ठीक 6:30 बजे फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय आर सी।